Hello guys, welcome back to Educate. I hope all of you are doing great. 8 नवंबर का हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिमूव स्टे डॉग्स फ्रॉम पब्लिक प्लेसेस ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट फाइनली बोल रहा है। पहले क्या कह रहे थे कि जो स्टे डॉग्स हैं जैसे घूम रहे हैं घूमने दो, बट अब कह रहे हैं कि उनको पब्लिक प्लेसेस से रिमूव करो। तो रिमूव स्टे डॉग्स फ्रॉम पब्लिक प्लेसेस। एक बात तो है, काटते तो हैं भाई ये। अब जो आ जाते हैं कि राइट फॉर डॉग्स, ये तो है, काटते तो हैं। या तो हमें सिखा दो इनको साथ कैसे डील करना है कि ना काटे। कुछ लोगों को काटते, कुछ को नहीं काटते। Expressing concern over the disturbing increase in dog bite incidents across the country, the Supreme Court on Friday directed all states and union territories to forthwith remove stray dogs from educational institution, hospital, sports complex, bus stand. तो यहाँ पर दी है डायरेक्शन टू ऑल स्टेट्स एंड यूटीज। ठीक है ना। और ये क्या कह रहे हैं, डॉग्स हैव टू बी स्टरलाइज्ड स्टरलाइज्ड एंड बी वैक्सीनेटेड। स्टरलाइजेशन होगी और वैक्सीनेशन होगी। ठीक है ना। स्टरलाइजेशन होना है और वैक्सीनेशन होना है। किसके अंदर? अंडर एनिमल बर्थ कंट्रोल एबीसी रूल्स 2023 बिफोर रीलोकेशन। तो अब यहाँ पर इन्होंने एक नया चीज ऐड कर दिया है कि डॉग्स जहां से उठाए थे उनको वहां पर रिलीज नहीं करना, कहीं और रिलीज करना है न्यू लोकेशन पे। ठीक है ना। दिस इज फॉर इंटायर इंडिया। ठीक है ना। इट इज ऑल्सो डायरेक्टेड टू हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया म्यूनिसिपैलिटीज टू इंश्योर द रिमूवल ऑफ कैटल एंड अदर स्ट्रे एनिमल्स फ्रॉम द हाईवेज। ठीक है ना। ऑल्सो ऑर्डर्ड removal of cattle and other stray animals from the highways। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलेंगे। सो शेख हसीना, शी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, एंड while she was the PM of Bangladesh, a protest took place with regard to reservation in Bangladesh. The protest went so violent that she had to run away from Bangladesh, and she ran away and she came to India. राइट नाउ शी सेइंग कि हाँ मेरी सिक्योरिटी फोर्सेस की गलती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमें इलेक्शन लड़ने नहीं दोगे। ठीक है। अब इनको जो इलेक्शंस हो रहे हैं बांग्लादेश में, उनकी को वहाँ पर इनकी पार्टी को बैन कर दिया गया है। नो वन इन द कंट्री बिलीव्स इट वाज पायलट्स फॉल्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑन एआई क्रैश। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, एयर इंडिया का जो बोइंग का क्रैश हुआ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का क्रैश हुआ। ठीक है। एयर इंडिया बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का क्रैश है। और ये क्रैश कब हुआ? 12 जून को हुआ, अहमदाबाद में हुआ। 12 जून को अहमदाबाद में ये जो क्रैश है ये हुआ था। और उसके अंदर अभी रिपोर्ट आई है प्रीलिमिनरी, मतलब ऊपर ऊपर से जो लग रहा है, ऑफ एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, that is AAIB।
ठीक है ना, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। तो वो कह रहे हैं, उन्होंने बोला है ये इन्वेस्टिगेशन ने कि पायलट की गलती थी, ठीक है ना। बट सुप्रीम कोर्ट ने, उनके फादर ने, राज सब्बरवाल who's the father of the late captain Sumit Sabharwal seeking judicially monitored investigation into the crash, ये तो गलत है, ठीक है ना। फादर ऑफ पायलट सुमीत Sabharwal seeks judicially monitored investigation। लोग यार, यूएसए की कंपनी है, कोई बड़ी पार्टी खुलेआम नहीं बोलेगी कि भाई बोइंग की गलती है, ठीक है ना। हर कोई पायलट पे डाल देगा, क्योंकि इंश्योरेंस भी बहुत इजीली मिल जाता है, सब चीज़ें बहुत इजी हो जाती है, कंपनी, दोनों कंपनीज बच जाती हैं। पायलट तो क्या ही है, बेचारा गया, मर गया, उसका फादर इज सो ओल्ड, ठीक है ना, तो हार्डली मैटर्स। इतने लोगों की लाइफ खराब हुई है। धोनी विल प्ले इन आईपीएल 2026 IPL sorry guys, I've taken medicine so feeling a little sleepy। IPL 2026 के अंदर महेंद्र सिंह धोनी जो है वो खेलेंगे। कौन सी टीम से खेलते हैं? चेन्नई सुपर किंग्स की टीम से, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ लिख लो। उसके बाद आई हैव माई ओन मेडल नाउ। प्रतिका रावल जो थी वो इंजर्ड हो गई थी, फ्रैक्चर हो गया था उनके, ठीक है। उनको पहले मेडल नहीं दिया गया, बट अब उनको मेडल दे दिया गया है। Rahul wins Asian Championship, becomes India's 91st Grandmaster. So, Chennai's VS Rahul became India's 91st Grandmaster by winning 6th Asian Individual Chess Championship at Osamis City, ठीक है ना। किसको बीट किया? बीट इंडोनेशियाज फैबियन ग्लेन मैरियानो, ठीक है ना। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% ये क्वेश्चन आएगा। हु इज दिस? VS राहुल, ठीक है। अब आगे चलेंगे। यूएस मिलिट्री प्लान्स टू इस्टेब्लिश प्रेजेंस एट एन एयरबेस इन डमास्कस। तो अब यूएस जो है वो प्लान कर रहा है कि वो सीरिया और इजराइल के बीच में अग्रीमेंट करवा दे, ठीक है ना। और उसी के चलते यूएस मिलिट्री plans to establish presence at an airbase in Damascus, that is Syria, ठीक है ना। और ये क्यों हो रहा है, ठीक है ना। enable to help enable a security pact that USA is brokering between सीरिया एंड इसराइल। तो यहाँ पर दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीरिया और इसराइल के बीच में ब्रोकरिंग मतलब मीडिएट करवा रहे हैं, बातचीत करवा रहे हैं, एग्रीमेंट करवाने की कोशिश करवा रहे हैं, ठीक है। कौन? यूएसए, बिटवीन सीरिया एंड इसराइल, ठीक है ना। तो यहाँ पर यूएस फॉलोइंग द साइन ऑफ सीरिया स्ट्रैटेजिक रीअलाइनमेंट विद द यूएस फॉलोइंग द फॉल ऑफ Bashar al-Assad। तो यहाँ पे Bashar al-Assad used to be in power, now Ahmad al-Sharaa is in power and USA is trying to pull things towards them, ठीक है। सीरिया क्या? उसके बाद चाइना लॉन्चेस न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान, ठीक है ना, फुजियान। चाइना लॉन्चेस न्यू एयरक्राफ्ट carrier Fujian as it seeks to project power।
अब जो फुजियान है, न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना लॉन्च कर रहा है, फुजियान। ठीक है, अब फुजियान जो है वो मतलब इसमें एयरक्राफ्ट लैंड हो सकता है, टेक ऑफ हो सकता है। ये थर्ड कैरियर है चाइना वालों का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर और ये बहुत इन्होंने खुद ही बोट डिज़ाइन एंड बिल्ट इटसेल्फ, खुद ही बनाया है और डिज़ाइन किया है। ठीक है, चाइना's फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर लियानयोंग। ठीक है, ये पढ़ेंगे। चाइना's फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर लियानिंग वॉज सोवियट मेड, रशिया ने बनाया था। दूसरा जो था वो सोवियत मॉडल बेस्ड था, ये नोट करेंगे। बट ये जो है इन्होंने खुद बनाया है। और ये जो है जो यूएस टाइप होते हैं वो बनाए हैं, बट न्यूक्लियर नहीं है। ठीक है ना, स्टीम कैटापल्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, जो यूएस की टेक्नोलॉजी है वो इन्होंने लगाई है। ठीक है ना, तो पावरफुल है, ये नोट करना है जो मैंने नोट करने को कहा है। फुजियान इज ए एयरक्राफ्ट कैरियर, मतलब इसके ऊपर एयरक्राफ्ट लैंड हो सकता है और टेक ऑफ हो सकता है। सी में कहीं पर भी एयरपोर्ट बना देंगे, फाइटर जेट टेक ऑफ और लैंड करवा सकते हैं। ठीक है, US accuses Iran of plotting to kill Israeli ambassador in Mexico. United States and Israel accused Iran of plotting to assassinate Israel's ambassador to Mexico. जो इसराइल का एम्बेसडर है टू मैक्सिको, उसको असैसिनेट करने की कोशिश करी है। ठीक है ना, ईरान ने करवाने की कोशिश करी है, बट बच गए। मैक्सिको बीच में पड़ गया कि भैया मत मार, मेरा दुश्मन क्यों बना रहा है फालतू में। इन्नत करांस निगर। महाराष्ट्र सेंड्स प्रपोजल टू रीलोकेट लेपर्स टू वंतारा। वंतारा जो इनिशिएटिव है वो रिलायंस का है, जामनगर गुजरात में। वंतारा क्या है? एनिमल रिहैबिलिटेशन सेंटर इन जामनगर गुजरात। ठीक है, उसके बाद पीएम सेज वंदे मातरम वॉज फ्रैगमेंटेड इन 1937। ठीक है, फ्रैगमेंटेड मतलब जो एक्चुअल थी उससे शॉर्टन कर दी गई। ठीक है ना, तो यहाँ पर पीएम सेज वंदे मातरम, वंदे मातरम was fragmented in 1937. Fragmented, ठीक है, fragmented in 1937, opening a new front against the Congress. Prime Minister Narendra Modi asserted on Friday that crucial verses of Vande Mataram were removed. ठीक है ना, crucial paragraphs, crucial verses of Vande Mataram were removed in 1937. ठीक है, एंड क्या किया था? सोइंग द सीड्स ऑफ पार्टीशन, और इसी यही करके इन्होंने पार्टीशन के बीज भी बो दिए थे तभी। In 1937, the Congress adopted a truncated again shorter version of Vande Mataram as country's national song, dropping four of the original 6 stanzas. This is important, you have to note. ठीक है, the spirit of Vande Mataram illuminated the entire nation during freedom struggle, but unfortunately 1937 जो उसका मेन पार्ट था वो रिमूव कर दिया गया था। अब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 150 years of the national song।
ठीक है। एंड उसके बाद वंदे मातरम की हिस्ट्री, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं मार्क कर रही हूँ वो आपको नोट करते रहना है। वंदे मातरम वॉज रिटन बाय हुम, बाय बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय, सॉरी मैंने भी गलत बोला, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ऑन November 7th 1875. इट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन लिटरेचर, दिस इज इंपॉर्टेंट, इट वॉज इन बंगा दर्शन इज अ पार्ट ऑफ हिज novel Anand Mat. A truncated version of Bande Mataram, keeping only the first two of the original six stanzas, was chosen as the national song in 1937 by the Congress on the recommendation of the committee. ठीक है, ये सारा नोट होगा। On 24th January 1950, the Constituent Assembly adopted it as the Republic of India's national song. So वंदे भारत हमारा क्या है? नेशनल सॉन्ग है। ठीक है ना, जन गण मन नेशनल एंथम है। ऑल्सो सो ही कॉल्ड आउट वंदे मातरम, द पीएम सेड, एंड हेंस ये नहीं, ठीक है। अब इसके अंदर कम्यूनल एजेंडा अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू अडॉप्टेड ओनली, तो कम्यूनल एजेंडा था उनका, ठीक है ना, फैजपुर सेशन में ये अडॉप्ट हुआ था, ये भी नोट करेंगे। A question from here is 100% expected. Please make sure you note it down. नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था कि आप फुल और ओरिजिनल जो है वो ही वंदे मातरम जो है, ठीक है, क्लेमिंग दैट द बैकग्राउंड ऑफ वंदे मातरम वाज लाइकली टू इरिटेट मुस्लिम्स। तो यहाँ पर इन्होंने पार्टीशन का बीज बो दिया था, वो कह रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा आप नोट करेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद लैंड डील कैंसिल, तो ये महाराष्ट्र में चल रहा है। अजीत पवार, डेप्यूटी सीएम अजीत पवार के बेटे ने लैंड खरीदिया, वो कह रहे हैं कि मेरे बेटे को तो पता ही नहीं था, पार्ट्स डिड नॉट नो इट वाज गवर्नमेंट्स प्रॉपर्टी। ओह रियली, वत्स को पता ही नहीं था, ऐसे ही जाकर ले लिया कि ओह ये बहुत सुंदर ज़मीन लग रही है, ले लेते हैं। तो फर्स्ट चीज़ जो इंसान पूछता है कि अरे यार ये ज़मीन लेने किसकी है, पर बेचारे को पता ही नहीं था। ऐसा है कि जैसे हम कहते हैं मेलोडी दे दो, ठीक है, हमें क्या पता किसकी है मेलोडी, टॉफी थोड़ी खरीद रहे हो भाई, इतनी भी बेवकूफ़ जनता नहीं है। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, एजुकेटेड लोग हैं, वो ज़माने गए, किसी को कुछ भी बोल दो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। झोल तो तुमने करने की कोशिश करी। अब तुम्हारे बेटे को इतना तो पता होगा ना कि अगर इतनी बड़ी ज़मीन लेते तो 500 रुपये में रजिस्ट्री नहीं होती है, इतनी सस्ती तो नहीं होती है। चलो, इंडिया एंड करप्शन, पॉलिटिशियंस एंड हमारे प्यारे प्यारे सिविल सर्वेंट्स, किसी भी लेवल पर हों, छोटे सिविल सर्वेंट मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ये करप्शन और पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का इतना पक्का रिश्ता है, नहीं वो कर सकते हम, ठीक है ना। हमारे देश के अंदर यही मेजर प्रॉब्लम मुझे लगता है। हम कहते हैं ना हमारा देश आगे बढ़े आगे बढ़े, मुझे लगता है करप्शन बंद हो जाए ना, हमारा देश इतनी स्पीड से आगे जाएगा, इतनी स्पीड से आगे जाएगा, कोई रोक ही नहीं पाएगा। बट करप्शन ही नहीं रोक पा रहा है, इसलिए हम इतनी धीरे जाते हैं कि सब देख देख के हैरान हो जाते हैं। तो HAL इंक्स 1 बिलियन डील विद GE एरोस्पेस फॉर 113 फाइटर जेट इंजन्स। क्या आ रहे हैं? 113 फाइटर जेट इंजन्स। GE क्या है? जनरल इलेक्ट्रिक। तो किससे ले रहे हैं? जनरल इलेक्ट्रिक से, इलेक्ट्रिक कंपनी से ये इंजन्स ले रहे हैं, ठीक है ना। किसके लिए? फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ 97 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK1A प्रोग्राम, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK1A प्रोग्राम, ठीक है ना। तो हाल स्टैंड फॉर व्हाट? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है जी। अब यहाँ पर इंजन्स का नाम लिखेंगे F404 GEIN 20 इंजन्स, ठीक है ना। कंप्लीटेड, सप्लाई टू बी कंप्लीटेड बाय 2032।
Shutdown showdown. The US federal government shutdown has entered its 39th day. तो यहाँ पे ना ये बेसिकली कट डाउन कर रहे हैं कॉस्ट में। तो बहुत सारे गवर्नमेंट वर्कर्स को निकाल रहे हैं कि हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, पे नहीं दे रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। हेल्थ केयर के अंदर जो अफोर्डेबिलिटी थी वो ख़त्म कर रहे हैं, और इसी का प्राइस जो है इनको पे करना पड़ा। जितने भी जो इलेक्शंस हुए हैं अभी, उसके अंदर इनकी पार्टी हार गई है, ट्रम्प की, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे बिहार की बात हो रही है कि सर हुआ वहाँ पर, ठीक है ना। अब इंडिया के अंदर बाकी जगहों पे सर स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। ये वाली स्टेट्स जो हैं सारी, ये हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं अक्टूबर और नवंबर के स्टार्टिंग में। तो प्लीज़ अगेन दोबारा नहीं करेंगे रिपीटेशन। दिस ईयर 2025 बिगैन विद न्यू पोर्टर्स, दैट इज़ प्रेजिडेंट ऑफ द यूएसए को पोर्टर्स भी कहते हैं। अगर हम यूएस की बात करें, ठीक है ना, तो पोर्टर्स क्या है? पोर्टर स्टैंड फॉर प्रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है ना। एंड वहाँ पर न्यू मेयर आए हैं। सो न्यू मेयर ऑफ, हु इज देयर? न्यू मेयर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी। न्यू मेयर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी आए हैं, उनका नाम क्या है? जोहरन मामदानी। जोहरान मामदानी, ठीक है ना। या ANI जो है न्यूज़ चैनल, उससे भी याद करो। ही इज़ द न्यू मेयर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी। Now, why it is the talk of the town? Because he is the first Muslim to hold this position, right? And this is a very very important thing. और ये कह रहे हैं कि वेलफेयर स्कीम्स लेकर आए हैं। ये कह रहे हैं कि मैं फ्री बसेस कर दूंगा, ठीक है ना। यूनिवर्सल चाइल्ड केयर, रेंट फ्रीजर, रेंट नहीं बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो लोगों ने इनको चुना है, तो देखते हैं क्या करते हैं। सो गाइज दैट्स इट। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन ऑन कर देना। एंड येस, आई एम सो सॉरी कि रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं, बट अब से रेगुलर होंगे, ठीक है ना। एंड 6th और 5th का जो है सेशन मैं जल्दी ही करूँगी, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।